पर्सनल फाइनेंस ओपिनियन यूट्यूब चैनल में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जून 30 2025 को जो पीरियड क्लोज हुआ था उस हवाले से बोर्ड मीटिंग्स और उसमें रिजल्ट्स और डिविडेंड की अनाउंसमेंट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। जो हफ्ता कंक्लूड हुआ है इसमें भी काफ़ी सारी कंपनीज़ ने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया और उस हवाले से भी वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो अब जो आने वाला हफ्ता है ये भी बड़ा इवेंटफुल हफ्ता है और इस दौरान भी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी शेड्यूल्ड हैं। 22 से लेके 26 सितंबर यानी मंडे से लेके फ्राइडे तक का जो पीरियड है, इस दौरान अगर देखा जाए तो 11 ऐसी बड़ी कंपनीज हैं जिनकी बोर्ड मीटिंग के साथ डिविडेंड इन्वेस्टर्स की काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं डिविडेंड के हवाले से। तो इन 11 कंपनीज़ के हवाले से बात की जाएगी आज की इस वीडियो में कि ये कौन सी कंपनीज़ हैं और मुमकिन तौर पर ये क्या डिविडेंड दे सकती हैं। याद रहे कि कोई भी कंपनी अगर हिस्टोरिकली डिविडेंड देती आई है तो दैट डजंट मीन कि हिस्ट्री विल बी रिपीटेड ऑल द टाइम्स। कभी कभी कंपनीज अपने डिविडेंड को स्किप भी कर देती हैं। और दूसरा ये कि बहुत सारी कंपनीज से शायद हम एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनके रिजल्ट्स अगर अच्छे आ जाएं या उनकी कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक वो डिसाइड करें तो वो डिविडेंड भी अनाउंस कर देती हैं। इसलिए कोई भी इन्फॉर्मेशन जो इस चैनल पे या इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है ये हतमी नहीं है। ये सिर्फ इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रिसर्च करके डेटा आपके सामने रखा जाता है। और उसके बाद फिर रियलिटी में कौन सी कंपनीज इनमें से डिविडेंड का ऐलान करती हैं वो फिर उनके रिजल्ट्स के आने के बाद ही हमें पता चल सकता है। बहरहाल इस लिस्ट में अगर हम ओवरऑल देखना शुरू करें तो पहली जो कंपनी है जिसकी काफ़ी अरसे से बोर्ड मीटिंग के हवाले से मुख्तलिफ हमारे वीडियोस के ऊपर सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स कमेंट करके भी पूछ रहे थे कि कब इसकी रिज़ल्ट के हवाले से अनाउंसमेंट होगी, तो वो कंपनी है OGDC, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक बड़ी कंपनी है। और ये 23 सितंबर को यानी कि ट्यूसडे को अपनी बोर्ड मीटिंग में अपने रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट करने जा रही है। और इस कंपनी की ख़ास बात यह है कि ये टिपिकली उन कंपनीज़ में शुमार होती है जो कि हर क्वार्टर के साथ डिविडेंड का ऐलान कर रही होती हैं। अगर इस साल की अब तक की बात की जाए तो इंटरिम ईपीएस इसकी 30 रुपये 13 पैसे रही है और उसके साथ ये ₹10.5 का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है। और पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹48.59 और इसने ₹10.10 का डिविडेंड दिया था। तो ऑब्वियसली डिविडेंड की अमाउंट के हिसाब से देखें तो पिछले साल से ये ज़्यादा ऑलरेडी दे चुकी है और इसकी जो ईपीएस है वो पिछले साल से कम नज़र आ रही है अब तक। तो अब डिविडेंड तो जिस तरह इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक तो वी कैन एक्सपेक्ट अनदर डिविडेंड विद द फाइनल रिजल्ट्स। लेकिन उसकी अमाउंट कितनी होगी ये हतमी तौर पे तो खैर कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सर्कुलर डेट के हवाले से जूँ जूँ क्लैरिटी होगी, जूँ जूँ इसको जो पैसा मिलेगा तो उसके साथ हम अच्छा डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस दफ़ा कितना डिविडेंड मिलेगा और वैसे भी इसका जो डिविडेंड है वो लाजमी नहीं कि इस वक्त की जो ईपीएस है उसके साथ ही कोरिलेट करे, क्योंकि अगर इनको सर्कुलर डेट की बड़ी ट्रांचेस मिलती हैं तो उस बेस पे भी एक सब्सटेंशियल डिविडेंड इन द नियर फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कंपनी। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो काफ़ी ऊपर जा चुकी है प्राइस इसकी, ₹277.26 पे एज ऑफ नाउ ये ट्रेड हो रहा है। अब इस लिस्ट में जो दूसरी कंपनी है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी है नेटसोल। वैसे टेक्नोलॉजी सेक्टर की इन जनरल बात की जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर आर नॉट नाउन फॉर गुड डिविडेंड पे आउट्स। और इसमें कैपिटल अप्रिसिएशन या कैपिटल गेन के लिए तो आप पंजा आजमाई कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी डिविडेंड कोई भी टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनी नहीं दे रही। इसका एनुअल रिजल्ट अनाउंस होगा 22 सितंबर 2025 को। और अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो अब तक के जो इंटरिम रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक इसकी जो ईपीएस बनती है वो ₹3.92 और इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया अब तक इंटरिम रिजल्ट्स के साथ। जबकि लास्ट इसकी प्रीवियस जो एनुअल ईपीएस थी वो थी ₹15.76 और इसने ₹3 का डिविडेंड दिया था। तो उस लिहाज से ईपीएस काफ़ी कम नज़र आ रही है इस वक्त। और इसके बाद शेयर की जो प्राइस है वो है ₹152.60। अब जो तीसरी कंपनी है इसमें वो है आरिफ हबीब कॉरपोरेशन। और ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। जिन कंपनीज़ को मैं यहाँ पर बैकग्राउंड लाइट ग्रीन कलर में दिखा रहा हूँ वो शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा हैं। और अगर किसी कंपनी की यहाँ पर आपको जो पिक्टोरियल व्यू में बैकग्राउंड ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स कि वो एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। AHCL की एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग शेड्यूल्ड है 22 सितंबर यानी मंडे को। और इसकी जो इंटरिम ईपीएस है अब तक वो है ₹4.33 और इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया। और ये जितने भी ईपीएस में आपको बता रहा था मुख्तलिफ कंपनीज़ की ये अनकंसोलिडेटेड ईपीएस होती है।
क्योंकि लास्ट ईयर जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो बड़ी शानदार थी, 22 रुपये 36 पैसे, और इसने 7 रुपये का एक बहुत ही बड़ा hefty डिविडेंड दिया था। तो इस साल ईपीएस के हवाले से बात की जाए तो काफ़ी कम है, तो कॉन्सिक्वेंटली जो इसका डिविडेंड होगा वो भी फाइनल रिजल्ट के साथ एक्सपेक्टेड तो है, लेकिन कोई बहुत बड़ा डिविडेंड आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कीपिंग इन माइंड द अर्निंग्स दैट इट कंपनी हैज़ गेन्ड सो फार। और अगर प्राइस की बात की जाए तो इसके शेयर की जो प्राइस है इस वक्त वो है 14 रुपये 65 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो फार्मा सेक्टर में से है, फेरोसन्स लेबॉरेटरी, और इसकी 23 सितंबर 2025 को यानी कि ट्यूसडे को बोर्ड मीटिंग है फाइनल रिजल्ट्स के हवाले से। और इंटरिम अब तक इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया, और इसकी जो इंटरिम ईपीएस है कंसोलिडेटेड वो है 8 रुपये 98 पैसे। पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 9 रुपये 20 पैसे, और इसने 3 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो अब फाइनल रिजल्ट के साथ मुमकिन तौर पर इसकी जो ईपीएस होगी वो पिछले साल की ईपीएस से ज़्यादा होगी क्यूमुलेटिव, और डिविडेंड भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट के साथ। लेट्स सी कि ये पिछले साल के बराबर देती है या उससे कुछ ज़्यादा डिविडेंड देने में कामयाब होती है। शेयर की जो प्राइस है वो है इस वक्त 415 रुपये 39 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है अगेन फ्रॉम द फार्मा सेक्टर, मैक्टर, और इसकी एनुअल रिजल्ट के हवाले से बोर्ड मीटिंग है 23 सितंबर को। और मैक्टर की अगर इंटरिम रिजल्ट्स की बात की जाए तो 10 रुपये 83 पैसे की अर्निंग के साथ ये 1 रुपये 80 पैसे का डिविडेंड ऑलरेडी दे चुकी है, जबकि पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 9 रुपये 32 पैसे। तो अभी 3 क्वार्टर के रिजल्ट के साथ ही ऑलरेडी ये ईपीएस की मद में पिछले साल से ज़्यादा कमा चुकी है, और जो पिछले साल का इसका एनुअल डिविडेंड था वो था 2 रुपये 25 पैसे। तो फार्मा सेक्टर ने इस साल वैसे भी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा परफॉर्म किया है, और सारी फार्मा सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट प्रीवियस ईयर्स के मुकाबले में बेहतर रहे हैं, तो वही ट्रेंड हमें यहाँ पर भी नज़र आ रहा है। मैक्टर के शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 394 रुपये 87 पैसे। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है यूनिलीवर पाकिस्तान फूड लिमिटेड, और इसके Q3 का रिजल्ट है। और इंटरेस्टिंगली इसका जो Q3 क्लोज हो रहा है वो 30 सितंबर को हो रहा है, लेकिन ये उससे पहले ही बोर्ड मीटिंग कर रही है 23 सितंबर 2025 को। इसने इंटरिम डिविडेंड ऑलरेडी 969 रुपये दो इंटरिम डिविडेंड्स की मद में दे दिया है, और इसके इंटरिम ईपीएस जो रही है वो है 484 रुपये 86 पैसे, जबकि लास्ट जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 1094 रुपये 42 पैसे, और इसका जो डिविडेंड था वो था 1877 रुपये। तो इसकी जो पे आउट्स हैं वो बड़े हेफ्टी और जेनरस होते हैं, और जो इसकी अर्निंग्स हैं उससे भी कहीं ज़्यादा होते हैं। तो जो रिटेंड अर्निंग्स होती हैं उसमें से भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को नवाज रही है। शेयर की जो प्राइस है वो है 32,650 रुपये। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में वो है बर्जर पेंट्स, और इसके एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग हो रही है 24 सितंबर यानी बुध के दिन। और इसकी अगर हम इंटरिम रिजल्ट्स की बात करें तो अब तक जो इंटरिम ईपीएस इसकी रही है वो है 9 रुपये 48 पैसे, और इसने कोई डिविडेंड अब तक अनाउंस नहीं किया। पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 10 रुपये 71 पैसे, और 4 रुपये का इसने डिविडेंड दिया था। तो अब फाइनल रिजल्ट यानी चौथे क्वार्टर के रिजल्ट के साथ मुमकिन तौर पर इसकी जो ईपीएस होगी वो पिछले साल के बराबर या उससे कुछ ज़्यादा ही होगी, तो उसी हिसाब से आप इसका डिविडेंड भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 120 रुपये। इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो तारिक ग्लास लिमिटेड, और इसकी एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से मीटिंग है 24 सितंबर यानी बुध के दिन। और इस कंपनी के इंटरिम डिविडेंड की बात की जाए तो 4 रुपये का इंटरिम डिविडेंड ये दे चुकी है, और इसकी इंटरिम ईपीएस है वो 20 रुपये 39 पैसे है। पिछले साल की जो एनुअल ईपीएस थी वो 25 रुपये 41 पैसे, और पिछले साल इसने डिविडेंड को स्किप किया था। शेयर की जो करंट प्राइस है वो है 275 रुपये। अब जो अगली कंपनी है इस लिस्ट में केमिकल सेक्टर में से वाह नोबल केमिकल्स लिमिटेड, और इसकी 24 सितंबर को बोर्ड मीटिंग है, और ये अपने फाइनल रिजल्ट्स का ऐलान करेगी। इंटरिम ईपीएस इसकी 37 रुपये 98 पैसे, और कोई डिविडेंड अब तक नहीं दिया, जबकि पिछले साल की जो इसकी एनुअल ईपीएस थी वो थी 61 रुपये 5 पैसे, और इसने 10 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो बज़ाहिर ये लगता है कि इस साल इसकी चौथे क्वार्टर के रिजल्ट्स के बाद शायद ईपीएस पिछले साल के मुकाबले में कम रहेगी, तो उसी हिसाब से मुमकिन तौर पर डिविडेंड भी कुछ ऊपर नीचे हो सकता है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। शेयर की प्राइस की बात की जाए तो इस वक्त 417 रुपये 84 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। अब लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है पीएनएसई नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन, और इसकी एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से बोर्ड मीटिंग 24 सितंबर 2025 को है, और ये कंपनी एज ऑफ नाउ शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। इंटरिम अनकंसोलिडेटेड ईपीएस की बात की जाए तो 18 रुपये 73 पैसे की ईपीएस के साथ 10 रुपये का डिविडेंड ये ऑलरेडी दे चुकी है, जबकि पिछले साल की बात की जाए तो इस कंपनी ने 37 रुपये 74 पैसे की ईपीएस के साथ कैश की मद में 35 रुपये और 50% बोनस शेयर्स भी दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को। करंट प्राइस इसकी 426 रुपये 83 पैसे है। अब इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है 11वीं कंपनी वो है पायनियर सीमेंट सेक्टर की। इस कंपनी की बोर्ड मीटिंग है 26 सितंबर यानी फ्राइडे को एनुअल रिजल्ट्स के हवाले से।
इसकी इंटरिम ईपीएस अब तक के 3 क्वार्टर्स में जो है वो है 16 रुपये 50 पैसे, और इसने 5 रुपये का डिविडेंड ऑलरेडी दिया है। जबकि पिछले साल इसकी ईपीएस रही थी 22 रुपये 79 पैसे, और इसने 15 रुपये का डिविडेंड दिया था पिछले साल। तो इस साल भी लगता है कि अब फाइनल रिजल्ट के साथ एक अच्छा डिविडेंड आ सकता है। जबकि इसकी करंट प्राइस की बात की जाए तो 259 रुपये 5 पैसे इसकी करंट प्राइस है। बहरहाल सीमेंट सेक्टर में देखा जाए तो बेस्ट वे सीमेंट के अलावा मोस्टली जो कंपनीज हैं उनकी पे आउट हिस्ट्री के मुताबिक कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी पे आउट्स नहीं होते, लेकिन कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए ही ज़्यादा इनके अंदर लोग इंटरेस्ट लेते हैं और इनमें अपनी पंजा आजमाई कर रहे होते हैं। तो ये थी वो 11 कंपनीज जिनके हवाले से डिविडेंड इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हैं आने वाले वीक के हवाले से कि इनके रिजल्ट्स आएंगे और मुमकिन तौर पे इनमें अच्छे डिविडेंड भी आ सकते हैं। तो लेट्स होप एंड लेट्स स्टे ट्यून्ड के इस जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसके मुताबिक या उससे बढ़कर डिविडेंड आए। अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हैं तो आने वाले दिनों में इस हवाले से जो ही रिजल्ट्स आएंगे तो वो वीडियोस भी अपलोड की जाएंगी, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। और वैसे भी कोई भी अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की चाहते हैं कि आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।